सभी दर्शकों को जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हवन करने से पूर्व हवन का मुहूर्त यानी कि अग्निवास कैसे देखें। हमारे सनातन धर्म में कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके बाद हम हवन करते हैं, लेकिन इसका मुहूर्त जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि का वास पृथ्वी पर है या पाताल में है या आकाश में है। अगर आकाश में है तो भी हानिकारक है और अगर पाताल में है तो भी हानिकारक है। अगर पाताल में है और हवन करते हैं तो हवन के कराने वाले यजमान के धन का नाश होता है, और अगर आकाश में है तो कराने वाले की आयु का हरण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे अग्निवास का मुहूर्त देखते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को भी दबाइएगा, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ ऐसी ही अच्छी उपयोगी वीडियो आपके लिए, तो आपको उसकी सूचना मिल सके, इसलिए आप घंटी का निशान ज़रूर दबाएँ। प्रिय दर्शकों, जिस तिथि को हमें हवन करना है उस तिथि को और उस दिन वार कौन सा है उस वार को हमें लेना है। मान लो आज के दिन हवन करना है, आज है श्रावण कृष्ण पक्ष और वार है रविवार। तो जैसे तिथि चतुर्दशी है तो इसकी संख्या हो गई 14, और वार रविवार है तो इसकी संख्या हो गई 1। अगर आज के दिन वार बुधवार होता तो बुधवार की संख्या होती है 4, तो आज रविवार है तो हमें 1 संख्या लेनी है। तो 14 और 1 15 हो गए, इसमें 1 और मिलाना होता है तो संख्या हो गई 16 है। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं, तिथि की संख्या हमेशा शुक्ल पक्ष से गिनती होती है। जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष से अगर हम गिनती करते हैं तो आज के दिन आज की संख्या हो जाती है 29, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 14 दिन, तो संख्या हो गई 29। अब 29 में आज रविवार है तो रविवार मिला दीजिए, संख्या हो गई 30। इसमें 1 और मिला दीजिए, संख्या हो गई 31। अब आपको इस 31 संख्या को 4 से भाग करना होता है। अगर 4 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, शेष बचे 3 बच गए। अगर 0 बचता है तो पृथ्वी पर अग्निवास होता है, और अगर 1 बचता है तो 1 बचने में आकाश में अग्निवास होता है, और अगर 2 बचता है तो पाताल में अग्नि का वास होता है, और अगर 3 बचता है तो पृथ्वी पर वास होता है। तो प्रिय दोस्तों, आप समझ गए होंगे, 0 और 3 अगर बचते हैं तो अग्निवास पृथ्वी के ऊपर है, और अगर 1 और 2 बचता है तो 1 में आकाश में होता है और 2 में पाताल में होता है। तो हमें भूलकर भी अग्निवास अगर आकाश में हो तो भी हवन नहीं करना चाहिए, और पाताल में हो तो भी हमें हवन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें अग्निवास का मुहूर्त नहीं देखा जाता। जैसे नवरात्रि होती है, कोई विशेष तिथियां होती है, उनमें अग्निवास का मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो लेकिन लगभग ये अग्निवास का मुहूर्त देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको एक चीज़ और बताऊँ, मान लो हमें बहुत ज़रूरी है हवन करना और अग्निवास नहीं है तो क्या करें। तो ऐसे विद्वानों का कुछ मत है कि जैसे पहले दिन अगर अग्निवास हो तो आप कुंड बना करके, वेदी बना करके थोड़ा सा गणेश जी की आहुति लगा करके अग्नि को प्रज्वलित कर दीजिए, और अगले दिन हवन कर सकते हैं, फिर उसमें दोष खत्म हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, टिप्पणी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।